नमस्कार साथियों अगर आप कोई प्लॉट रजिस्ट्री करवाने जा रहे हो तो सावधान हो जाइए। आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, आदेश कैंसिल हो जाएगा और पूरे पैसे आपके जाएंगे। चलिए मैं आपको विद प्रूफ के जो हमारे सामने मैटर आया उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। साथियों, एक व्यक्ति ने मुझे सेंड किया कि सर ये जो है हमारे उस पर हमने ज़मीन खरीदी थी, अब खतौनी भी इस प्रकार का दाखिल खारिज हुआ, इस प्रकार का आदेश हुआ, इसमें तो निरस्त हो गया। अब एक्चुअली ये मैटर हुआ क्या वो पूरा आप जान लीजिए और देखिए सावधान हो जाइए। अगर आपने ज़मीन खरीदी है, खरीद चुके, खरीदने वाले, तो दूसरों की गलतियों से सीखें, आप बचे रहेंगे। ठीक है। और एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई ज़मीन परचेज कर रहे हैं, करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, दाखिल खारिज हुआ, 143 हुआ, 80 हुआ, ठीक है ना, अदर जो हुए कोई केस तो नहीं चल रहा, विवादित तो नहीं, तो वो आप चेक करवा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए साथियों, हुआ क्या, जैसा कि मैंने कई वीडियोस में बताया, कई चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, चीज़ मैंने आपको वही बता दी कि भाई जो बंदा आपको बेच रहा है वो अंश से अधिक विक्रय तो नहीं कर रहा है। ये भी मिनट रुकिए, आप उदाहरण के तौर पे साथियों, जैसे मान लीजिए साथियों, हमने ये प्रॉपर्टी जो है प्लॉटिंग खरीदी है 800 वर्ग मीटर। ठीक है। अब 800 वर्ग मीटर में मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे रोड डाली प्लॉटिंग में, ठीक है, 100 वर्ग मीटर इसमें चला गया। अब मेरे पास कितनी बची, 700। 700 में मैं 7 प्लॉट ही काट सकता हूँ 100-100 के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या किया, हमने लगा दिया अपना दिमाग। ये मौके पर ज़मीन जो थी वो जो थोड़ी ज़्यादा थी, हमने क्या किया, यहाँ पे और कब्जा ले लिया, क्योंकि मौके पे ज़्यादा होती ज़मीन, क्योंकि उसका सेक्शन 24 तो हुआ नहीं, तो मौके पर ज़्यादा थी। अब मैंने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रियाँ कर दी 8 या 9। अब एक बात बताइए, खरीदी हमने 800 और बेच दी हमने 900, यानी कि 100 वर्ग मीटर हम कहाँ से लाए। ठीक है। तो वही लोग पता ही नहीं कर पाते। अब देखिए कई लोग प्रॉपर्टी डीलर क्या होते, वो क्लेम कर देते ये पूरी प्रॉपर्टी डीलर मेरी है पूरी, इसका मैं ही हूँ, मैं ही बेच रहा हूँ, पूरा हमारा 8 बीघा है। तो 8 बीघा का डॉक्यूमेंट्स कहाँ है आपका। ठीक है ना, 8,000 अगर मान लीजिए आप बता रहे हो 8,000 स्क्वायर मीटर है, तो उसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ गया। डॉक्यूमेंट्स देखिए कितनी बार में रजिस्ट्री कराया, सभी का दाखिल खारिज हुआ कि नहीं। ठीक है, तो वो चेक करिए आप। अब देखिए आ जाते हैं हमने, तो ऐसा ही हुआ कुछ यहाँ पे, जमीन बेचते रहे, धारा 24 तो हुआ नहीं। ठीक है। तो अब देखिए आदेश क्या हुआ, जिन्होंने खरीदा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। ये मान लीजिए आप छोटी सी लापरवाही, पूरा पैसा खत्म। ठीक है। यहाँ पे देखिए, और देखिए कई लोग जो है कॉन्टैक्ट नंबर मांगते रहते हैं कि सर हमारा आपका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ है। तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप कोई कानूनी सलाह डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा आदेश है, सेवा में श्रीमंत सॉरी जो है तहसीलदार जेवर, ठीक है, पूरा यहाँ पे आदेश है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, आनंद बनाम इंतजार निरस्त किया जाता है, यानी कि पत्रावली निरस्त कर दी। यही क्या कहा कि आदेश का अमल दरामद खतौनी पर इस आशय से किया जाता है कि विक्रेता द्वारा अंश से अधिक विक्रय कर दिया है। वही बात आ गई, अंश से अधिक विक्रय। आप कई लोग कहेंगे क्यों मूर्ख बना रहे हो, कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हम तो रजिस्ट्री करवा रहे हैं, रजिस्ट्री का गलत हो जाएगी। भाई मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी। जैसे मान लीजिए हमने ये खरीदी 800 और बेच रहा हूँ 900, ठीक है। बड़ी बड़ी प्लॉट्स में आप पता नहीं कर सकते आप, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति, ठीक है ना, विशेषज्ञ पता कर सकते हैं। अब ये बताइए 100 का मैंने कहाँ किया, और 100 देखिए 100 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री भी हो गई, रजिस्ट्रार ऑफिस ने कर ली। क्यों कर ली, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस का जो आप नियम देखेंगे उसमें ये है कि भाई आप खुद चेक करिए, ठीक है ना, रजिस्ट्री विभाग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो वहां पे आप खुद चेक करिए, उन्होंने चेक नहीं किया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिख दिया, विक्रय है तो शेष नहीं बचता, कोई विक्रय शेष ही नहीं बचता, हम इसलिए दाखिल खारिज कैसे कर दें। यही नहीं, दूसरा देखिए, ठीक है, ये दो आदेश हैं, ध्यान रखना, दोनों दोनों में पक्षकार भी अलग हैं, ठीक है ना, दो अलग अलग हैं एक ही पेज पे, ठीक है ना, आनंद बनाम इंतजार और अमित बनाम इंतजार, ठीक है ना। अब देखिए वर्तमान खतौनी यहाँ पे पूरा दिया गया, नामांतरण बाद अमित कुमार इंतजार सह खातेदारक इंतजार पुरस्कार शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है, यानी कि इनका अंश ही नहीं बच रहा है, हम कहाँ से दाखिल खारिज करते। बहुत ही अच्छा किया। ठीक है, इसलिए जो है आप ध्यान रहें, डॉक्यूमेंट चेक करें, ठीक है, और ये चीज़ें आप चेक करें, ठीक है ना। और कोई भी आप ज़मीन परचेज कर रहे हैं या कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बेहतर कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। फीस ओनली 190 रुपीज़ है। ठीक है जी।